स्टार्ट होती है क्लासरूम से, जहाँ सब बच्चे कुछ नया प्रेजेंट कर रहे थे। इसी क्लासरूम का एक बच्चा जिसका नाम फ्लिंट है, वो सबके सामने एक स्प्रे अपने पाँव पर करता है जिससे वो शू में बदल जाते हैं। अब सब बच्चे फ्लिंट के लिए क्लैप करते हैं। दरअसल बच्चे अपने शू लेसेस नहीं बांध सकते थे, इसलिए फ्लिंट ये आइडिया लाया था। इधर एक बच्चा फ्लिंट से सवाल करता है कि शू तो बहुत अच्छे हैं, मगर इनको उतारा कैसे जाए। ये सुनकर फ्लिंट भी एकदम से सोच में पड़ गया था, क्योंकि इस बारे में तो फ्लिंट ने सोचा ही नहीं था। फ्लिंट बहुत कोशिश करता है उन शू को उतारने की, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। अब क्लासरूम के बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। फ्लिंट रोता हुआ घर आ जाता है। रूम में आकर पहले तो वो खूब रोता है, फिर अपने शू वापस से उतारने की कोशिश करता है, मगर शूज उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फ्लिंट जब से घर आया था वो रूम में बंद था। अब तो उसके पेरेंट्स भी परेशान होने लगते हैं। यहाँ फ्लिंट की मॉम रूम में एंटर करती हैं और उसको मोटिवेट करने के लिए कहती हैं कि मुझे ये शूज बहुत पसंद है, ये बहुत कमाल के हैं। मगर फ्लिंट उदासी से कहता है कि मुझे पता है आप ऐसा सब कुछ सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं। फ्लिंट वैसे तो बहुत जीनियस था और कोई न कोई नई इन्वेंशन करता रहता था, मगर हर बार उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती थी और वो छोटी सी कमी उसके पूरे इन्वेंशन का मजा खराब कर देती थी। फ्लिंट कहता है कि सब उसका मजाक बनाते हैं और उसको पागल समझते हैं, मगर फ्लिंट की मॉम कहती हैं कि स्टार्टिंग में लोग जीनियस लोगों को ही पागल समझते हैं। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट के बारे में भी लोगों का यही ख्याल था। अगर तुम लोगों की बातों का असर लोगे तो लाइफ में कुछ बड़ा कैसे कर पाओगे। फ्लिंट की मॉम एक वाइट कोट उसको देती हैं। मॉम की बातों का फ्लिंट पर काफी हद तक पॉजिटिव असर होता है। अब वो अपनी मुकम्मल एनर्जी इन्वेंशन पर लगा देता है और बड़े होने तक वो कुछ न कुछ नया इन्वेंट कर रहा था। उसकी इन्वेंशंस में फ्लाइंग कार, मंकी थॉट ट्रांसलेट, रोबोट कंट्रोल टीवी और स्पेशल हेयर स्प्रे, उड़ने वाले रेड बर्ड्स भी शामिल थे। मगर हर इन्वेंशंस में मौजूद एक छोटी सी कमी सब कुछ बर्बाद कर रही थी। मगर उसकी मॉम का दिया हुआ वो लॉन्ग कोट उसको डिमोटिवेट नहीं होने दे रहा था। फ्लिंट ने सोच रखा था कि वो अपने टाउन के लोगों के लिए कुछ यूजफुल बनाएगा। फ्लिंट का टाउन समंदर किनारे था, मगर यहाँ खाने के नाम पर सिर्फ फिश खाई जाती थी। फिश फ्राई, फिश सूप, फिश सैंडविच, जितने पॉसिबल वे से फिश को खाया जा सकता था वो उसको कंज्यूम करते थे। मगर अब यहाँ के लोग एक तरह से इस खाने से तंग आ चुके थे और बहुत बेदिली से खाना खाते थे। फ्लिंट ने सोचा था कि अब एक ऐसी मशीन इजाद करेगा जो पानी के जरिए मजेदार खाना बनाए। अब काफी मेहनत के बाद फाइनली एक ऐसी मशीन फ्लिंट ने बना ली थी जिसको कमांड दी जाती कि एक बर्गर तैयार करे। फ्लिंट जब इस मशीन को प्लग करता है तो कुछ देर प्रोसेसिंग के बाद अचानक एक ब्लास्ट के बाद लाइट बंद हो जाती है। पता चलता है कि इस बार पूरे टाउन की बिजली बंद हुई है। फ्लिंट के फादर इस रोज रोज के एक्सपेरिमेंट से तंग आ चुके थे। वो रोज फ्लिंट से अपने साथ जॉब पर चलने और हेल्प करने का कहते थे, मगर फ्लिंट हर बार कोई न कोई एक्सक्यूज कर लेता। इस बार भी वो फ्लिंट को खूब क्लास लगाते हैं और जबरदस्ती अपने साथ शॉप पर ले जाते हैं, जहाँ फ्लिंट अपने फादर की हेल्प करता है। वो सारा दिन बेदिली से काम करता रहता है। फ्लिंट के फादर उसे शॉप पर छोड़कर खुद एक न्यू पार्क की ओपनिंग में चले जाते हैं। फ्लिंट को यह मौका गनीमत लगता है। वो जानता था कि पानी से फूड बनाने वाली मशीन बिल्कुल ठीक बनी थी, मगर उसे सिर्फ हाई वोल्टेजेस की जरूरत थी, जिसके लिए फ्लिंट को वो मशीन चोरी छुपे पावर स्टेशन ले जानी थी। दूसरी तरफ पार्क की ओपनिंग सेरेमनी की लाइव कास्टिंग एक चैनल पर दिखाई जा रही थी, जिसकी होस्ट सैम नाम की एक लड़की कर रही थी। इधर फ्लिंट इस मशीन को किसी भी तरह से पावर स्टेशन के अंदर ले गया था और उसे हाई पावर टर्मिनल से जोड़ देता है। हाई एनर्जी मिलने की वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और मशीन एक्टिवेट हो जाती है। मशीन अब तेजी से हवा में उड़ने लगती है और इसकी एक वायर फ्लिंट के हाथ में थी। मशीन अब पूरे शहर में उड़ती हुई जा रही थी और हर तरफ तबाही हो रही थी। पार्क सेरेमनी भी इसकी वजह से खराब हो गई थी। पार्क में मौजूद वाटर बॉल भी गिर गया था और लड़खड़ाता हुआ लोगों की तरफ जा रहा था। जैसे तैसे सब कुछ थम जाता है। सब लोग फ्लिंट को बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से पूरा टाउन मुसीबत में पड़ गया। इस कदर तबाही का जिम्मेदार सिर्फ फ्लिंट ही है। अब आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वापस जाने लगते हैं। इधर फ्लिंट के फादर भी उससे सख्त नाराज थे, मगर उदास भी थे, क्योंकि सब फ्लिंट को बुरा कह रहे थे। इधर चूंकि सैम पार्क में ही थी तो साथ ही वो फ्लिंट की इस इन्वेंशन के बारे में न्यूज चला देती है। फ्लिंट की वो मशीन अब आसमान में कहीं गायब हो गई थी। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि फ्लिंट समंदर किनारे उदास सा बैठा था। काफी क्लाउडी मौसम हो रहा था। अब इधर सैम भी आ जाती है। वो बहुत परेशान थी। उसने अपने हाथ में माइक पकड़ रखा था। सैम वेदर फोरकास्टिंग की रिपोर्टर बनना चाहती थी, मगर चैनल वाले उसकी मर्जी और इंटरेस्ट के बगैर उससे काम ले रहे थे। सैम परेशानी में बड़बड़ा रही थी। अब इधर सैम की मुलाकात फ्लिंट से होती है। इसे फ्लिंट के जूते बहुत पसंद आते हैं, मगर फ्लिंट को सैम का बहुत बातें करना अच्छा लग रहा था। फ्लिंट को आसमान से कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है। जब वो पिन में देखता है तो मालूम पड़ता है कि वो किसी चीज का एक टुकड़ा है। सैम और फ्लिंट जब मुड़कर आसमान की जानिब देखते हैं तो ब्यूटीफुल से क्लाउड से आसमान भर रहा था और इन क्लाउड्स में से चीज बर्गर गिर रहे थे। देखते ही देखते क्लाउड से बर्गर की बारिश पूरे शहर में होने लगी है। फ्लिंट इधर बहुत खुश था कि इसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। सिटी में भी लोग हैरानी से उस बर्गर की बारिश
को देख रहे थे, मगर फिर भी सब खुशी से इन बर्गर्स को खाने लगते हैं। सैम इस बर्गर रेन को टीवी पर लाइव दिखाने लगती है। इधर जब लोगों को पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट तो फ्लिंट का है, तो इनके लिए फ्लिंट एकदम से हीरो बन जाता है। सब लोग फ्लिंट को अच्छा समझने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लोग फ्लिंट के पास आए थे और उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि अब वो ब्रेकफास्ट की बारिश करे। फ्लिंट राजी हो जाता है, मगर अब उसके डैड किसी भी तरह से एक्सपेरिमेंट के लिए राजी नहीं हो रहे थे। फ्लिंट उन्हें हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। इधर चूंकि सैम भी फ्लिंट के लैब देखना चाहती थी, तो फ्लिंट उसे भी अपने साथ लैब में ले आता है। फ्लिंट अब लैब में काम करने वाली मशीन के बारे में उसको बता रहा था। साथ ही उसे बता रहा था कि कैसे उसने ये मशीन दिन रात की मेहनत के बाद तैयार की है, मशीन कैसे फंक्शन करती है। सैम बस हैरानी से सब कुछ देख रही थी। अचानक से फूड मशीन पर कोड लिखने लगता है। वो सैम से पूछता है, क्या तुम ब्रेकफास्ट करोगी? फिर सैम को बताया हुआ मेन्यू अब फ्लिंट कोड वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है। फ्लिंट के कोड्स एंटर करते ही स्काई पर मौजूद मशीन एक्टिवेट हो जाती है और आसमान से एग और क्रिस्पी बिकन की बारिश होने लगती है, जिसे सैम अपने चैनल पर लाइव दिखा रही थी। लोग बहुत ज्यादा खुश थे और पेट भरकर खा रहे थे। फ्लिंट के इस कारनामे के बाद अब सिटी मेयर भी उसके पास आता है और एक डील करता है। मेयर कहता है कि वो उसकी मर्जी के मुताबिक फूड रेन करे। सैम और सिटी में होने वाली रेन को लाइव दिखाएगी और हमारा सिटी जल्द ही बहुत पॉपुलर हो जाएगा, जिससे हमारी सिटी की टूरिज्म बहुत बढ़ेगी और इस सब में फ्लिंट हीरो बन जाएगा। फ्लिंट को ये पेशकश बहुत अट्रैक्ट करती है। अब वो फ्लिंट की कमांड के मुताबिक काम करता है। फ्लिंट मेयर की दी गई हिदायत के मुताबिक बारिश करता है और रोज का मेन्यू भी मेयर ही डिसाइड करता था। लेफ्ट ओवर फूड के लिए एक ऐसी गाड़ी तैयार की गई थी जो फौरन इस फूड को सिटी से बाहर फेंक देती। लोग इस खाने से बहुत खुश थे। वो फ्लिंट से बहुत प्यार करने लगते थे। अब एक रात पुलिसमैन फ्लिंट के पास आता है और उसको कहता है कि कल मेरे बेटे का बर्थडे है। साथ ही वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज कल का दिन किसी भी तरह स्पेशल बना दो। चूंकि मेन्यू तो मेयर ही डिसाइड करता था, मगर फिर भी फ्लिंट राजी हो जाता है। वो कल उसके बेटे के बर्थडे के लिए बहुत स्पेशल बनाता है। नेक्स्ट डे सब लोग जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि आसमान से आइसक्रीम की बारिश हो रही है। पूरा सिटी कलरफुल आइसक्रीम से भरा पड़ा था। जब पुलिसमैन का बेटा जाता है तो वो भी आइसक्रीम के बने पहाड़ देखकर बहुत हैरान होता है। बर्थडे बॉय भी बहुत खुश था। अब वो अपने फादर के साथ इस आइसक्रीम को खूब एंजॉय करता है। फ्लिंट इधर अचानक से उदास हो जाता है क्योंकि इसके फादर फ्लिंट से नाराज थे। अचानक से इधर सैम आ जाती है और वो भी बहुत खुश थी। फ्लिंट और सैम दोनों मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। इस पूरे सीन को जिसमें सिटी आइसक्रीम में डूबा हुआ था सैम अपने न्यूज चैनल पर दिखाती है। साथ ही सैम एक अनाउंसमेंट भी करती है कि मेरे दुनिया के तमाम लोगों को अपने सिटी में इनवाइट करना चाहते हैं। लोग आए और यहाँ के खानों को एंजॉय करें। अब सैम और फ्लिंट एक साथ जाते हैं जहाँ उसने एक बड़ा सा जेली का कासल बना रखा था। जब दोनों इस कासल में जाते हैं तो सैम को ये बहुत पसंद आता है। सैम और फ्लिंट एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। फ्लिंट को इधर मेयर की कॉल आती है। वो फ्लिंट को बताते हैं कि हम सिटी की ग्रैंड रीओपनिंग करना चाहते हैं, जिसके बाद लोग बाहर से यहाँ पर आएंगे। रीओपनिंग का रिबन भी फ्लिंट से ही कटवाया जाएगा। फ्लिंट ये बात बताने खुशी खुशी अपने डैड के पास आता है और उनको बताता है, मगर फ्लिंट के फादर उसे ये सब करने से मना कर देते हैं। वो फ्लिंट को रोकते हैं कि ये सब कुछ बंद कर दो, ये बहुत गलत हो रहा है। फ्लिंट उदास सा बाहर निकल आता है। फ्लिंट की बनाई हुई मशीन से अब बारिश हो रही थी। दूसरी तरफ मेयर की बढ़ती हुई फरमाइशों की वजह से फूड मशीन पर काफी दबाव था। सिटी के लोग अब फजूल बिला वजह खाना खाते और बहुत ही लेजी होते जा रहे थे। फ्लिंट यहाँ नोटिस करता है कि फूड रेन में आने वाला खाना अब साइज में बड़ा होता जा रहा है। अपने नॉर्मल साइज की निस्बत वो 4 गुना साइज में बड़ा होता जा रहा है। फ्लिंट को ये बात अजीब लगती है और कुछ देर के लिए वो तो बहुत परेशान भी हो जाता है। तभी वो अपने लैब में आता है और क्लाउड्स में मौजूद मशीन को अपने कंप्यूटर से चेक करने लगता है, जिसे देखकर फ्लिंट को समझ आता है कि कुछ टाइम के लिए रेन को रोकना होगा, क्योंकि मशीन अब तेजी से काम करने की वजह से कुछ गड़बड़ शो कर रही थी। अचानक से लैब में मेयर आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा खाने की वजह से इंतहाई मोटा हो चुका था, जिसे देखकर फ्लिंट हैरान रह जाता है और उसे इतना खाना खाने से मना करता है। साथ ही वो मेयर से फूड रेन को कुछ टाइम के लिए बंद करने का कहता है, मगर मेयर अब बिजी था कि बारिश जारी रखनी चाहिए। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में साइन था, मेयर की मर्जी से बारिश होगी। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ दिखाया जाता है कि ग्रैंड रीओपनिंग के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सिटी में जगह जगह फ्लिंट के पोस्टर लगे हैं। बाहर से आए हुए लोगों को वेलकम किया जा रहा था। साथ ही बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट इकट्ठे हुए थे। फ्लिंट बहुत खुश था और खुशी से रिबन को कट करता है। अचानक से मौसम खराब होने लगता है और बहुत बड़े नूडल्स का तूफान बनते हुए सिटी की तरफ आने लगता है। परेशान सा फ्लिंट तेजी से अपनी लैब की तरफ आता है। अब पता चलता है कि मेयर सिस्टम में कोडिंग तेजी से एंटर कर रहा था और वो एक साथ कई खानों का ऑर्डर कर रहा था। फ्लिंट उसे रोकने लगा है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। बहुत ज्यादा कोडिंग एक साथ करने की वजह से लैब मशीन में एक ब्लास्ट होता है। ये मशीन स्काई में मौजूद मशीन से कनेक्टेड थी। अब स्काई वाली मशीन एक बहुत बड़ा तूफान ला रही थी। सिटी में लोगों पर बहुत बड़ी तादाद में खाना गिरता है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, मगर इसके बाद खाना गिरना बंद हो गया था। लोग समझते हैं कि तूफान खत्म हो गया और सब कुछ ठीक है, मगर सैम जो कि वेदर रिपोर्टर थी वो बताती है
कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब एक सुनामी जो कि फूड की होगी वो पूरी दुनिया में आने वाली है। फ्लिंट की मशीन जिससे वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता था वो ब्लास्ट कर चुकी थी, तो अब इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो एक बिन में छिपा हुआ था और खुद को इसका जिम्मेदार मान रहा था। इधर उसके डैड आ जाते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। वो फ्लिंट को उसका कोड देकर चले जाते हैं। फ्लिंट अब हिम्मत करके उठता है और प्लान करता है कि वो स्काई वाली मशीन में जाकर उसको रोकेगा। फ्लिंट जानता था कि इस आने वाली तबाही और खतरे से कैसे निपटना है। फ्लिंट अपने फ्लाइंग कार को ठीक करता है और उसमें बैठकर सैम और अपने डैड के साथ उस मशीन की तरफ जा रहा था। मशीन ने अब खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था और खाने का साइज भी इतना बड़ा हो गया था कि जिस बिल्डिंग पर गिरता उसको तबाह कर देता। दूसरी तरफ फ्लिंट तेजी से मशीन की तरफ जा रहा था, मगर इनको भी काफी सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। चिकन और हॉट डॉग के बड़े से मॉन्स्टर इसका रास्ता रोकते हैं। फ्लिंट अब मशीन के सेंटर तक पहुंचना चाहता था, मगर चूंकि मशीन अब खुली खाने से कवर्ड थी। जैसे तैसे फ्लिंट मशीन के सेंटर तक पहुंचता है। यहाँ पहुंचते ही फ्लिंट अपना शू स्प्रे उस होल पर करता है जिससे फूड बनता था। बाकी सब जल्दी से बाहर निकलते हैं। फ्लिंट अब तक मशीन में था। अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसके बाद आसमान मुकम्मल साफ हो जाता है। सिटी के लोग ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अब एक फ्लाइंग कार जमीन पर आती है जिसमें से सैम और फ्लिंट के डैड बाहर निकलते हैं। सब लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि फ्लिंट ब्लास्ट में मारा गया, मगर फ्लाइंग रैट इधर फ्लिंट को लेकर आते हैं। सैम और फ्लिंट के डैड समेत सब लोग बहुत खुश थे। आज फ्लिंट के डैड भी बहुत खुश थे कि ये सब गड़बड़ फ्लिंट ने ठीक कर दी है। वो खुशी से फ्लिंट को गले लगा लेते हैं और यहाँ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मजीद अच्छी और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।